आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि आलस जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। छोटा-छोटा आलस, 2 सेकंड का भी आलस, 2 सेकंड के लिए भी अगर हम कोई काम टालते हैं, तो भी एक अच्छी आदत डेवलप होने से रह जाती है। और जो आदत होती है, उसका हमारे व्यक्तित्व को आगे लेके जाने में, हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में और हमको अच्छे रिज़ल्ट देने में बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? जैसे मान लो 2 सेकंड में कोई आप काम कर सकते थे, आपने आलस के अंदर उसको नहीं किया, एक अच्छी आदत डेवलप होने से वहीं मर गई। वो अच्छी आदत अगर डेवलप होती, तो वो धीरे-धीरे आपके नेचर में शामिल हो जाती। आपके नेचर में शामिल हो जाती, तो बाद में आपको वो करने के लिए अलग से एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, वो आदत आपकी ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है। और जो अच्छी आदतें होती हैं, वो आगे जाके अच्छा रिज़ल्ट कैसे देंगी? आगे जाके अच्छा रिज़ल्ट इसलिए देंगी कि हम उस आलस को टालना सीख जाएँगे धीरे-धीरे और ऐसी आदतें, छोटी-छोटी आदतें जोड़ते चले जाएँगे और फिर अपने आप ही जो है वो हमको पता चलेगा कि लगातार एक जैसी अच्छी आदतों की वजह से हमको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। और ये सारी चीज़ें ना मतलब इसमें एक एक प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि ये मतलब रैंडमली हो जाता है। ये चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू होती चली जाती हैं, रिज़ल्ट ऐसे ही नहीं मिलता। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने रैंडमली कुछ किया और ऑटोमैटिकली वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन गई या कोई बहुत अच्छा परफ़ॉर्मर बन गया। और वो छोटी-छोटी चीज़ें भी उसमें होती हैं, घर भी है उसमें, आप अपना पर्सनल कुछ काम कर रहे हो, उसको शुरू करना है, उसमें रिज़ल्ट लाना है। और आपको लगातार लग रहा है कि मैं ये करना चाह रही थी लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा, तो उसका जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होगा? वो शुरुआत तो इच्छा शक्ति से ही होगी ना। सबसे पहले तो क्या जागृत होगा? इच्छा शक्ति जागृत होगी कि ये काम करना है। अगर वो इच्छा ही नहीं होगी तो काम शुरू ही नहीं होगा। उसके बाद क्या? उसके बाद आएगा कि उसको मोटिवेशन अपने अंदर लेके आनी है कि उस काम को मैंने शुरू तो कर दिया, उसको मोटिवेशन को लगातार बना के रखना है कि मेरे को ये काम करते रहना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने काम शुरू कर दिया तो आपको तुरंत रिज़ल्ट मिल जाएगा, तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसको आप लगातार करोगे, कई बार फेल भी होगे, कई बारी वो चीज़ें आपको आलस भी अपनी तरफ खींचेगा कि यार ये छोड़ना है, क्या करना है, ये सब करके। उसको भी आपको जीतना पड़ेगा और वो जीतने के लिए मोटिवेशन बड़ी काम आएगी। मोटिवेशन से आगे जाके आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशन होती है कुछ लोगों में इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है लेकिन मेहनत नहीं करते। मेहनत करने में उनको मौत आ रही होती है कि छोड़ मन कर रहा होता है कि यार कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, क्या करना है यार, छोड़ ना यार, क्या पता रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, जो भी है। अब मेहनत आपने की, अब खाली मेहनत करने से भी कामयाबी नहीं मिलती। होता क्या है कि लगातार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट तो ऑटोमैटिक तुरंत तो नहीं मिलेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार मेहनत की, रिज़ल्ट नहीं मिला, फेड अप होना शुरू हो जाएँगे और फिर काम को बीच में छोड़ देंगे। तो उसके लिए मेहनत के बाद लगातार अपने आप को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेट करना भी एक प्रोसेस है। जब-जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार हो रही है, तब-तब आपका पीछे कदम हटाने का मन करेगा और जैसे ही आपका पीछे कदम हटाने का मन करेगा, उसी वक़्त आपकी सेल्फ मोटिवेशन उसको रोकेगी कि नहीं भाई और मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। वो हो सकता है कि देर से उसका फ्रूट आपको मिले लेकिन आपको उसका फ्रूट मिलता है। देर-सवेर उसका फल आपको मिलता है और नहीं तो वो आपका जो वो पूरा प्रोसेस होता है ना उस मेहनत वाला, वही आपको निखार रहा होता है अंदर-अंदर और आपको ज़रूरी नहीं है कि तुरंत पता चल जाए। मतलब मान लो आप जिम शुरू करते हो, ऐसा थोड़ी है कि आपने जिम शुरू किया, अब 1 महीने बाद ही आप अपने आप को देखने लगोगे कि यार मेरे अंदर रिज़ल्ट दिख नहीं रहा है। वो दिखने के लिए आपको लगातार जिम जाना पड़ेगा, लगातार अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी अच्छी आदतें मेंटेन करनी पड़ेंगी, लगातार अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि मेरे को ये छोड़ना नहीं है। इस पेन से ही मेरे को गेन मिलेगा, तभी जाके आपको वो रिज़ल्ट दिखना शुरू होता है। सेम इस तरीके से ही यहाँ पर होता है कि आपको लगातार मेहनत करनी है। अगर कोई नई आदत बनानी है, कोई नया काम शुरू किया है, उसके अंदर कोई उस स्किल को अच्छे से डेवलप करना है, अब एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस तक पहुँचना है, तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ-जहाँ फ्रस्ट्रेशन होगी, जहाँ-जहाँ आपकी मेहनत आपको फ्रूट नहीं दे रही होगी और आपका पीछे हटने का मन कर रहा होगा, वहाँ सेल्फ मोटिवेशन के ज़रिए अपने आप को वहाँ पे रोक के रखना पड़ेगा।
फिर इसके नेक्स्ट स्टेप जो प्रैक्टिस है। कोई काम आप शुरू करते हो, आपको आता नहीं है, लेकिन जब लगातार आप उसको करते रहते हो तो आपका ब्रेन जो है ना उसको धीरे धीरे, जैसे मान लो टाइप है, आपने टाइप की, शुरू में आपको देखना पड़ रहा है, शुरू में आपको देख के दबा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हो, लगातार आप प्रैक्टिस करते हो, वो सारी कीज़ जो है ना वो आपके हाथों की सेंसेस के ज़रिए आपका ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है, और फिर आपको देख के टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको करवा रहा होता है। ऐसे ही जो आदतें हम लगातार प्रैक्टिस के ज़रिए डेवलप कर रहे होते हैं, हमारे नेचर में आती है, और फिर हम लगातार उसको करते रहते हैं, और वो अपने आप हो रही होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये जो प्रैक्टिस है ना, उस प्रैक्टिस से फिर आपको धीरे धीरे खुद ही लगने लगा कि अब मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू होता है। जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना शुरू हो जाता है तो आप और ज़्यादा प्रेरित होना शुरू हो जाते हो। जब आप और ज़्यादा प्रेरित होना शुरू हो जाते हो तो और अच्छे से उसको करने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे ये जो है ना, देखो घूम के साइकिल वहीं आना शुरू हो जाता है। मोटिवेशन बन रही है, मोटिवेशन के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस के बाद आपको और अच्छे से करने का मन कर रहा है, और अच्छे से करने का मन कर रहा है, तो आपके प्रैक्टिस और अच्छे से हो रही है, और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस से उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। साइकिल धीरे धीरे घूमना शुरू होता है, और फिर क्या होता है, आप देखते हो ना साइकिल पे शुरू में तो बहुत ज़ोर लगा के पैडल मारने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे पैडल मारने के लिए ज़ोर कम लगाना पड़ता है, और फिर जब धीरे धीरे साइकिल गति पकड़ लेती है, आप पैडल नहीं भी मारते हो तो भी चल रही होती है। ऐसी लाइफ है, धीरे धीरे आदतों से शुरू होती है, प्रैक्टिस से शुरू होती है, मेहनत से शुरू होती है, और जब आप उस काम को करते रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कब आप उसको बहुत अच्छे से सीख गए हो, फिर आप उसको एंजॉय कर रहे हो। ये होता है।